गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री ऑफ पाइथन, हमारे पाइथन की हिस्ट्री एक्चुअली में है क्या। क्या पाइथन में ऐसे फीचर थे, पाइथन का नाम क्यों रखा गया, इस लैंग्वेज का नाम पाइथन ही क्यों रखा गया। ओके, तो इस तरह के कुछ नए नए फीचर्स मैं आज आपको बताऊंगा और क्यों पाइथन रखा गया इसका नाम, कि क्या इसके कुछ फ़ायदे थे लैंग्वेज के और किसने इसको डेवलप किया। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1980 में एक पर्सन था जिसका नाम था गीटो वैन रॉसम। क्या नाम था? गीटो वैन रॉसम। गीटो वैन रॉसम एक ये वो पर्सन है जो एक कंपनी, उस कंपनी का नाम था CWI। CWI एक कंपनी है, ओके, और जिसका नाम था सेंट्रम विस्कंडे इंफॉर्मेटिका। ठीक है, तो ये वो पर्सन है गीटो वैन रॉसम जो 1980 में के पास एक कंपनी में वर्क करते थे जिसका नाम था CWI। ओके, उस कंपनी का नाम था CWI, सेंट्रम विस्कंडे इंफॉर्मेटिका। ओके, उस समय ये थे हमारे एक डच प्रोग्रामर। क्या थे? डच प्रोग्रामर थे। ये एक डच प्रोग्रामर थे और एक रिसर्चर। कौन थे? रिसर्चर। ये डच प्रोग्रामर थे और रिसर्चर थे और ये प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे। उस प्रोजेक्ट का नाम था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। उस प्रोजेक्ट का नाम था ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क कर रहे थे। ओके, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था हमारा अमीवा। AMOEVA। उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था अमीवा। उन्होंने इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लैंग्वेज डेवलप करी। उस लैंग्वेज का नाम था ABC लैंग्वेज। क्या नाम था? ABC लैंग्वेज। ओके, उस लैंग्वेज का नाम था ABC लैंग्वेज। अब ABC लैंग्वेज के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग के फीचर थे। एक्सेप्शन हैंडलिंग, ओके। अब ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग के फीचर थे, इस एक्सेप्शन हैंडलिंग में कुछ इश्यू होने लगे। ओके, जब वो अपने प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे थे, मतलब प्रोजेक्ट क्या था उनका प्रोजेक्ट था अमीवा। क्या प्रोजेक्ट था? अमीवा पे, जब ऑपरेटिंग सिस्टम अमीवा पे वर्क कर रहे थे तो उस समय उसमें कुछ एक्सेप्शन प्रॉब्लम्स आने लगे। तब उन्होंने अपने जो भी प्रोग्रामर थे उन्होंने उनसे डिस्कस किया। क्या डिस्कस करा कि क्यों ना हम एक ऐसी लैंग्वेज डेवलप करें, ओके, जिसमें हमारा कोड इजी टू लर्न हो और हमारे मिनिमम लाइंस में हमारा मैक्सिमम वर्क हो जाए। तब उन्होंने सोचा कि एक ऐसी लैंग्वेज डेवलप करें। तो क्रिसमस का टाइम था उस समय, जब वो गीटो वैन रॉसम जब अपने घर पे बैठे थे तो उस समय उन्होंने सोचा, एक्चुअली उनको वो कोडर थे, प्रोग्रामर थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसी लैंग्वेज बनाऊं अभी। ओके, तो विद इन 3 मंथ, 3 महीने के अंदर उन्होंने पाइथन लैंग्वेज को डेवलप किया। 3 मंथ के अंदर उन्होंने पाइथन लैंग्वेज को डेवलप किया। विद इन 3 मंथ के अंदर उन्होंने पाइथन लैंग्वेज को डेवलप किया। ओके, 3 मंथ के अंदर पाइथन लैंग्वेज को डेवलप किया। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जब उन्होंने लैंग्वेज डेवलप करी तो उस लैंग्वेज का नाम पाइथन ही क्यों रखा गया? क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इस लैंग्वेज का नाम पाइथन ही क्यों रखा है, कुछ और नाम क्यों नहीं रखा गया। ओके, तो उनका क्या था, 1970 में ध्यान रखना, 1970 में BBC शो में एक सीरियल आता था। उस सीरियल का नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। जैसे हमारे इंडिया के अंदर कपिल शर्मा शो है, इसी तरह उनको एक शो पसंद था जिसका नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस।
उस शो का नाम था। ओके, उनको बहुत बहुत देखते थे, वो सबसे ज्यादा उसी शो को देखते थे, तो वहां से वो इंस्पायर हुए, तब उन्होंने इस लैंग्वेज का नाम रखा पाइथन। आई होप आपको समझ आया होगा कि पाइथन क्यों रखा गया, क्योंकि बीबीसी के अंदर एक शो आता था, उस शो का नाम क्या था, मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ओके, ये शो आता था जो उनको बहुत अच्छा लगता था और सबसे ज्यादा उसी को वो देखते थे, तब वहां से वो इंस्पायर हुए, तब उन्होंने इस लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा गया। ओके, तब उन्होंने इस लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा गया। ओके, अब पाइथन, उसके बाद उन्होंने वर्जन्स बनाने स्टार्ट किए। इसलिए कहते हैं पाइथन को जो डेवलप किया गया वो किसने किया, गीडो वैन रॉसम ने। किसने किया, गीडो वैन रॉसम ने। तब 1991 में एक वर्जन आपका डेवलप किया गया। ओके, जिसका नाम क्या, 0.9.0 ये वर्जन था, 0.9.0। इस वर्जन के अंदर कुछ फीचर एडिट थे, जैसे यहाँ पर क्लास, इनहेरिटेंस, एक्सेप्शन, इस तरह के कुछ नए फीचर एडिट थे इस वर्जन के अंदर। क्या क्या फीचर थे, क्लास थी, इनहेरिटेंस था, एक्सेप्शन था, हैंडलिंग थी। ओके, तब उसके 3 साल के बाद, आफ्टर 3 ईयर, 1994 में उन्होंने फिर से एक वर्जन रिलीज किया, 1.0.0। ये वो वर्जन था जब 1994 में उन्होंने रिलीज किया, और इसमें इन फीचर के साथ साथ फंक्शन प्रोग्रामिंग थी। क्या थी यहाँ पर, फंक्शन प्रोग्रामिंग। ओके, तो ये जो आपके प्रीवियस फीचर थे ये तो थे, बट इसमें कुछ नए फीचर को ऐड किया गया, और लाइक फंक्शन प्रोग्रामिंग। ओके, फंक्शन प्रोग्रामिंग जैसे नए फीचर इसमें ऐड हुए। उसके 6 ईयर के बाद, इन 2000 में उन्होंने एक मेजर वर्जन रिलीज किया, 2.0.0। ये वो वर्जन था जिसमें एक गार्बेज कलेक्शन जैसे नए फीचर ऐड हुए। इस वर्जन में गार्बेज कलेक्शन जैसे नए फीचर ऐड हुए, गार्बेज कलेक्शन। ओके, गार्बेज कलेक्शन क्या था कि उसमें यदि आपने कोई डेटा यूज किया हुआ है, वो आपका रीज हो गया और वहां पर जो मेमोरी आपकी रीयूज होने लगी। ओके, तब वहां पर उन्होंने, मतलब ये जो आपका प्रोसेस को वो गार्बेज कलेक्शन बोलते हैं, जो आपका डिफरेंट यदि आपका डेटा है, बीच में डेटा है, फिर आपका स्पेस है, फिर डेटा है, तो इस तरह उन्होंने जो स्पेस था उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट किया। ओके, 2000 में, 8 साल के बाद, आफ्टर 8 ईयर, इन 2008 में उन्होंने पॉपुलर वर्जन डेवलप किया, जिसका वर्जन था 0.0.0, 3.0.0। ये वो वर्जन था जो पाइथन को पॉपुलैरिटी देता है। ओके, ये वो वर्जन था जो पाइथन को फेमस बनाता है। ये वो वर्जन था जो पाइथन को मार्केट में इसकी वैल्यू इनहेंस करता है। ओके, इसमें क्या फीचर थे ऐसे, ओके, इसमें ऐसे क्या फीचर थे जो हमारी पाइथन को पॉपुलर बनाते हैं। ओके, क्या इसमें ऐसे कोई नए फीचर थे, क्या वो अदर लैंग्वेज में नहीं थे, क्या इसमें ऐसे क्या क्या फंक्शंस थे जो अदर लैंग्वेज में नहीं थे। ओके, तो इसके कुछ फीचर्स पढ़ाते हैं जो इसको पॉपुलर बनाते हैं। ओके, ओके, तो ये कुछ फीचर थे ये जो हमारी पाइथन लैंग्वेज को पॉपुलर बनाते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट देखिए इसमें इजी टू लर्न। हमारी जो पाइथन लैंग्वेज है वो इजी टू लर्न है। वो क्या है, इजी टू लर्न। इसमें अदर लैंग्वेज की तरह सिंटैक्स भी है। ओके, बट अदर लैंग्वेज में हमारे नंबर ऑफ कोड ज्यादा होते हैं। ओके, बट पाइथन के अंदर हमारे नंबर ऑफ लाइंस कम होती हैं, जिसमें हम मैक्सिमम वर्क से हम करा सकते हैं। ओके, पाइथन के अंदर मिनिमम वर्क होता है
मिनिमम लेंथ होती है जिससे हमारा मैक्सिमम वर्क हम उससे करा सकते हैं। जो किसी इसको लर्न करने के लिए, इसको सीखने के लिए आई थिंक डोंट नीड टू लर्न एनी अदर लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस, जावा, एनी अदर लैंग्वेजेस। ओके, तो आप बिना सी प्लस के बिना भी आप पाइथन लैंग्वेज को इजीली आप लर्न कर सकते हैं। ओके, सेकंड देखिए वर्सेटाइल। क्या वर्सेटाइल? वर्सेटाइल मीन्स होता है कि ये लैंग्वेज किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क नहीं करता। ये लैंग्वेज हर पर्टिकुलर जो भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये उन ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क इजीली कर सकता है, और चाहे वो आपका विंडो हो या लिनक्स हो या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर इजीली वर्क कर सकता है। ओके, ओपन सोर्स। हमारी जो पाइथन लैंग्वेज है इसका जो सोर्स है ओपन है, इसका सोर्स ओपन है। आई थिंक डोंट पे मनी। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ भी मनी नहीं देना पड़ता है, ये फ्रीली डाउनलोडेड है। ओके, ओपन सोर्स है एंड फ्रीली डाउनलोडेड है। इसके कोड को आप इजीली चेक कर सकते हैं। पाइथन का जो कोड होता है उसको आप इजीली चेक कर सकते हैं। लार्ज कम्युनिटी सोर्स। देखिए, लार्ज कम्युनिटी सोर्स इट मीन्स अगर आपको पाइथन में किसी भी पाइथन के अंदर कोड में कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो होता क्या है कि आप इसको लार्ज कम्युनिटी सोर्स में आप उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं और उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से सॉल्यूशन फाइंड करना इजी होता है। यहां से आप सॉल्यूशन फाइंड बहुत इजी होता है क्योंकि यहाँ पर लार्ज कम्युनिटी सोर्स होता है। उसके बाद देखिए स्केलेबल। स्केलेबल का मतलब होता है कि ये जरूरी नहीं है कि हम स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए भी पाइथन को यूज कर सकते हैं और हम लार्ज प्रोजेक्ट के लिए भी पाइथन को यूज कर सकते हैं। ओके, स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान देना यहाँ पर, ये जो मैंने वर्सेटाइल में एक पॉइंट और है कि हम चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो या डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, हम इसको वेब एप्लीकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। एआई के अंदर भी पाइथन को यूज किया जाता है। एआई में भी पाइथन लैंग्वेज को यूज करते हैं। और डेटा साइंस डीएस में भी हम पाइथन लैंग्वेज को यूज करते हैं। ओके, तो जो हमारे लिए वर्सेटाइल होता है, देखें, क्योंकि हम वेब एप्लीकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, डेवलपमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो या चाहे वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन हो, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर एआई हो या फिर डेटा साइंस के लिए भी हम पाइथन लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। ओके, स्केलेबल मींस ये स्मॉल और लार्ज प्रोजेक्ट के लिए भी यूजेबल होती है, चाहे वो आपका प्रोजेक्ट स्मॉल हो या आपका प्रोजेक्ट लार्ज हो। ये छोटे प्रोजेक्ट के लिए भी यूज होती है पाइथन लैंग्वेज और हमारे बड़े प्रोजेक्ट के लिए भी यूज होती है। ओके, उसके बाद देखिए पोर्टेबल। ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर इजीली वर्क कर सकता है। ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर इजीली वर्क कर सकता है, चाहे वो आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ओके, चाहे वो आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क कर सकता है। तो ये एडवांटेजेस हैं जो हमारी पाइथन लैंग्वेज को पॉपुलर बनाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, टेक केयर। Thanks for watching.